नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विवेकानंद तिवारी शहडोल मध्य प्रदेश से सभी का स्वागत करता हूं अपने इस विशेष वीडियो में। मैं ट्रैफिक से रिलेटेड वीडियो बनाया करता हूं और आप सभी के सामने लाया करता हूं। ट्रैफिक के नियमों की जानकारी बारीकी से आप सभी को देना चाहता हूं। मैंने लगभग 10 वर्ष तक ट्रैफिक पुलिस के रूप में कार्य किया और अपना अनुभव आप लोगों से आज साझा करता हूं। हेलमेट को लेके जो लोगों के मन में बातें रहती हैं, जो समस्याएं रहती हैं, जो दिक्कतें रहती हैं हेलमेट लगाने में, आज का पूरा जो ये वीडियो है उसी पर आधारित है। दोस्तों, मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम में कुछ दिन पहले एक पोस्ट शेयर की थी और लोगों से ये पूछा भी था कि आपको हेलमेट लगाने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने सारे कमेंट्स को पढ़ा। कुछ लोगों ने जेन्युइन प्रॉब्लम बताई, कुछ लोगों ने सरकार को ही टारगेट कर दिया कि हम हेलमेट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सड़क पे गड्ढे हैं, इस तरीके की बातें कही। कुछ लोगों ने बहुत ही मज़ेदार हास्यास्पद कमेंट भी किए हैं, जिनमें से कुछ लोग कहते हैं कि बाल झड़ते हैं इसलिए हम हेलमेट नहीं लगाते। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हेयर स्टाइल बिगड़ जाती है इसलिए हम हेलमेट नहीं लगाते। अभी मैं 2 व्हीलर से ही आया हूं और मेरे बाल भी थोड़े बिगड़ गए हैं। तो इसका सलूशन, हर एक दिक्कतों का समाधान मेरे पास है साथियों, और मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सच में आपसे कहूं तो लोगों में हेलमेट लगाने की इच्छा तो है, लेकिन कभी कभी नहीं लगाते। मजबूरियां भी हैं, और वो मजबूरियां और वो दिक्कतें क्या हैं, हर एक दिक्कतों का मैं सॉल्यूशन करने के लिए आज आया हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, अगर बाल बिगड़ जाते हैं तो उसके लिए क्या है इलाज, हम सभी जानते हैं। ये क्या है? कंघी है। और हमारे पापा लोगों के ज़माने में तो ऐसा हुआ करता था कि हर कोई अपने जेब पे एक कंघी रखता था। तो आप भी रखिए, बिल्कुल रखिए एक कंघी। दूसरी बात मैं कहूँ कि बाल झड़ते हैं तो बाल झड़ने का, इसके संबंध में हमने कई डॉक्टर्स से बात की। डॉक्टर का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हेलमेट लगाने से बाल नहीं झड़ते हैं। अब हेलमेट की स्थिति क्या है? अगर हेलमेट गंदा है, कई दिनों से पसीने में भीगा हुआ हेलमेट है, आप समझ नहीं पाते, स्मेल कर रहा है हेलमेट, तो उससे इच होती है, खुजली होती है, जो कि हमारे एक दोस्त ने खुजली का भी जिक्र किया है कि हेलमेट लगाने से सिर पे खुजली होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सिर दर्द करता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो हम सारी बातों को आज यहीं पर सुलझा देंगे। दोस्तों, क्यों सिर दर्द करता है? जब आपके परफेक्ट साइज का हेलमेट आप नहीं लगाते हो तब ऐसा होता है। हर साइज का हेलमेट क्या मार्केट में अवेलेबल है? कुछ दिनों पहले मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में एक वीडियो अपलोड की थी, रील अपलोड की थी, और आप लोगों के द्वारा उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और फिर वो न्यूज़ चैनल वगैरह के माध्यम से भी लाया गया। और वो वीडियो ये था कि हम जब चेकिंग के दौरान एक अंकल जी को रोकते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है, तो उनका सीधा सीधा ये कहना था कि सर, मेरे सिर का जो साइज़ है ना, उसके साइज़ का कोई हेलमेट नहीं मिलता मार्केट में। तो मैं सीधे उन कंपनियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सिफारिश है, मेरी गुजारिश है, ये अपील है उन सभी हेलमेट की बनाने वाली कंपनियों से कि प्लीज़ हर एक साइज़ का हेलमेट प्रोवाइड करा दीजिए। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा विभिन्नताएँ हैं लोगों के सिर के आकार में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ 3-4 प्रकार के सिर होंगे अपने देश में लोगों के। तो उनके साइज़ के अकॉर्डिंग अगर आसानी से उपलब्ध होने लगेगा तो लोग बेशक लगाएंगे हेलमेट। ठीक है, अगर आप बड़ी साइज़ का हेलमेट लगा लेते हो सिर पे तो भारी भारी सा लगता है और लगातार आप लगाए रहते हो तो सिर दर्द करता है। कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आए हैं कि हम हेलमेट जब लगा लेते हैं तो हमें कुछ सुनाई नहीं देता है, मीन्स कि पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है तो हमें सुनाई नहीं देता है। तो ये आपको बता दूं, ये कई लोगों के साथ होता है और इसकी वजह ये है, आजकल इस पे भी कंपनी को ध्यान देना चाहिए। जो हेलमेट आप बनाते हो तो कान के पास थोड़ा सा होल करके और व्यवस्थित तरीके से थोड़ा सा ढक्कन उक्कन लगा के आप कर सकते हो। कई बार ये देखने में आया है कि लोग पुराने से पुराना हेलमेट
उपयोग में लाया करते हैं, पुराने से पुराना हेलमेट लगाते हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि जब हम रेगुलर बिना वॉश किए हेलमेट को लगाते रहते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और अंदर का जो मटेरियल होता है, पैडिंग होती है, वो ख़राब हो जाती है। जैसे दोस्तों हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े धुल के फिर पहनते हैं और साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार से अगर वो सही तरीके से रिमूव होने लगे तो लोग रिमूव करें और वॉशेबल हो, धुलने में उसकी खराबी ना आए तो लोग धुलने भी लगें। तो इस तरीके से अगर साफ़ सुथरा हेलमेट लगाने लगेंगे तो ये जो इचिंग है, ये पसीने की बदबू है और जो ये फोम का बार बार जल्दी ख़राब हो जाना होता है, ऐसा ना हो। कई बार डस्ट इतनी रहती है सड़कों पर, गड्ढे तो रहते हैं, ये बात मैं मानता हूँ और इसके लिए जो भी शासन प्रशासन जिम्मेदार है उसको सड़क की मरम्मत करना चाहिए, प्राथमिकता में लेना चाहिए। दोस्तों सड़क का टैक्स भर के आप गाड़ी चलाते हो और आपका पूरा हक है कि आपको एकदम दुरुस्त सड़क मिले। तो ये इस बात से मैं तो पूर्णतः सहमत हूँ कि सड़क एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए, मस्त होना चाहिए सड़क, ठीक है। तो ये ट्रैफिक पुलिस से लोग इसलिए सवाल किया करते हैं क्योंकि पुलिस डायरेक्ट पब्लिक के संपर्क में आती है और चालान करती है उनकी गाड़ियों का। हालांकि ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है सड़कें बनवाना, लेकिन पब्लिक रूबरू किससे हो रही है? पुलिस से हो रही है, तो पुलिस से ऐसे सवाल करती है, लाजमी है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। अब मैं सीधे सीधे आता हूँ साइज पर। कभी कभी जो कहते हैं कि हमें स्पष्ट पीछे का दिखाई भी नहीं देता, कुछ कमेंट्स आए हैं ऐसे जिसमें कह रहे हैं कि हमें पूरी तरीके से अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो ये बात सच है। आप हेलमेट जब लगाते हैं तो आपको 45 का एंगल आप मान के चलिए, है ना, आपको उतना ज़्यादा अगल बगल का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमेशा टू व्हीलर में ही तो आप हेलमेट लगाओगे ना, तो टू व्हीलर में साइड मिरर को ऐसे फिक्स करें और एकदम परफेक्टली फिक्स किया करें जिससे आपको पीछे से आने वाले वाहनों को स्पष्ट से आप देख सकें और अपना बचाव कर सकें। और जब नहीं भी सुन पा रहे हैं, किसी वजह से आप आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, तो कम से कम साइड मिरर से व्हीकल्स को समझ सकें कि कोई आ रहा है। कभी कभी हमारे कान से एकदम से सट के एकदम गाड़ी साए से निकल जाती है और हम नहीं समझ पाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी गाड़ी का साइड मिरर, टू व्हीलर का साइड मिरर टूटा हुआ है या तो लगा ही नहीं है। तो इसके लिए आप साइड मिरर का ये सोल्यूशन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और अक्सर ये देखने में आता है, लगभग 36 साल हो गए मोटर व्हीकल एक्ट बने हुए, CMVR बने हुए, लेकिन लोग आज भी टू व्हीलर पर हेलमेट लगाने से या पिलियन राइडर हेलमेट लगाने से हिचकिचाते हैं। पिलियन राइडर तो मैंने देखा है दिल्ली जैसे शहरों में, हमारी राष्ट्रीय राजधानी जैसे शहरों में लोग पिलियन राइडर हेलमेट तो लगाए हुए हैं लेकिन स्ट्रैप नहीं लगाए हैं। कई लोगों के स्ट्रैप टूटे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप ये इंश्योर कीजिए कि आप हेलमेट लगाकर चलेंगे। और जितनी भी हेलमेट की कंपनियां हैं, मैंने देखा कि जैसे आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो ना बहुत ज़्यादा हेलमेट लगाने का, वैसे ही कंपनियां भी बहुत तरीके से अच्छी क्वालिटी के हेलमेट बनाने में डरती हैं कि हम बना तो लेंगे लेकिन लेगा कौन। तो मैं जितनी भी कंपनियां हैं उनसे ये भी गुजारिश करता हूं कि लोगों को हेलमेट पहनने के लिए लोगों को समझाइश दीजिए, जागरूक कीजिए और अच्छी अच्छी वैराइटीज़ ले आइए हेलमेट की। ये देखने में आया जो हमारा जेनजी है, जो अक्सर स्क्रीन पे अपना टाइम देते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, वो बच्चे बल्कि जब गाड़ी से चलते हैं तो हेलमेट लगा के चलते हैं। तो कोई कार्टून वाला हेलमेट लगा के चलता है, कई हेलमेट आप लोगों ने देखे होंगे, कोई कबूतर बना हुआ हेलमेट लगा रहा है, बट वो हेलमेट लगा कर चलते हैं। तो अगर आप वैराइटीज़ लाओगे तो लोग लगाना शुरू करेंगे। फैशन की दुनिया में हेलमेट को लाइए, वो ज़रूरी हो गया है। और जो मैंने बातें कही है कि उसके पैडिंग्स को, उसके मटेरियल्स को रिमूवेबल और वॉशेबल कर दीजिए आप, ठीक है। और कई बार मैंने लोगों से पूछा कि भाई अब हेलमेट क्यों नहीं लगाते, तो उनकी एक जवाब ये भी सामने आता है कि हमारे हेलमेट कैरी करने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम हेलमेट तो हम लगाएं सर, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन हम हेलमेट को लेके कहाँ कहाँ जाएंगे, है ना। सपोज़ दैट हम सब्जी मार्केट गए, सब्जी लिया हमने,
अब हमने कहीं गाड़ी पे पार्किंग में लगाई, हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं पर गाड़ी खड़ी कर देंगे तो हमारा हेलमेट अगर उसी गाड़ी पे रख देंगे तो कोई ना कोई ले जाएगा, और ऐसा होता भी है। कुछ चिंदी चोर ऐसे हैं जो हेलमेट चोरी कर लेते हैं और फिर किसी को आधे पौन दाम में बेच देते हैं। तो ये डर आपके हमेशा मन में रहता है कि हमारा हेलमेट चोरी हो जाएगा, कैरी कैसे करें, उसको कैसे लेके चलें। तो दोस्तों आपको बता दूं, एक कैरी बैग आता है, बहुत ही हल्का रहता है, पॉकेट में आप उसको आसानी से फोल्ड करके रख सकते हैं और बहुत मजबूत क्वालिटी का रहता है। आपको मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन ऐसे कई कैरी बैग आते हैं जो केवल हेलमेट रखने के लिए ही बनाए गए हैं। उनको आप अपने पॉकेट में रखे रहिए, और जब कभी भी ऐसी जगह परिस्थिति समझ में आए कि हमको तो हेलमेट को कैरी करके चलना होगा, तो आप हेलमेट को टंगाइए और चल दीजिए, ये बेहतर विकल्प होगा। तो अब ये मत कहना आप कि कैरी करने में प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों कई लोगों में मैंने देखा है कि डमी हेलमेट यूज़ करते हैं, केवल और केवल पुलिस से बचने के लिए हेलमेट यूज़ करते हैं। कई लोगों ने तो कुछ फैक्ट्रीज़ के हेलमेट आपने देखा होगा, फैक्ट्री के हेलमेट, कोल माइंस वगैरह में जो चलते हैं उनके हेलमेट आप लोगों ने देखे होंगे, वो तक लगा लेते हैं और पुलिस चेकिंग लगी हुई है। और कई लोगों के तो मैंने ये भी देखा है कि हेलमेट लटकाए हुए रहते हैं। सारा निष्कर्ष मैंने ये आपके सामने रखा है। हेलमेट लगाने में क्या आपको भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोल्यूशन मैंने कुछ हद तक आपको दे दिया है। अब उस पर मैं एक बात और फिर से दोहराना चाहता हूँ कि हेलमेट की आपको आदत डालना होगा। अगर आप किसी दूसरे की दोस्त की भी गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपको हेलमेट उससे मांगना होगा गाड़ी के साथ साथ, और ये दिमाग में हमेशा रखना होगा कि गिरेंगे तो सिर पे चोट लगेगी और सिर दोबारा नहीं जुड़ेगा। शरीर के कोई भी अंग हमारे दोबारा जुड़ जाएंगे, लेकिन सिर दोबारा नहीं जुड़ेगा तो सिर की चोट भयंकर होती है और बचने की कोई गुंजाइश नहीं। एक आंकड़ा अगर आपको मैं बताऊं, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रोड सेफ्टी कमेटी के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। 2023, 24 और 25 3 सालों का आंकड़ा हम बता दें तो सड़क पर टू व्हीलर से मरने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, और जितने भी लोगों की जान गई है उसमें 95% लोगों ने हेलमेट लगाया ही नहीं था। 5% लोग वो थे जो हेलमेट लगाए तो थे बट स्ट्रैप नहीं लगाए थे। तो स्ट्रैप अगर नहीं लगाए, उसमें मैंने बताया ना 5% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने या तो स्ट्रैप नहीं लगाई होगी या तो स्ट्रैप उनकी टूटी रही होगी। तो जब आप स्ट्रैप नहीं लगाए रहते हो दोस्तों, हेलमेट को बांधे नहीं रहते हो, तो आपके गिरने से पहले ही हेलमेट गिर जाता है और आपको चोट उतनी ही लगती है। तो दोस्तों ये तो रही कुछ छोटी मगर मोटी बातें। मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं, और विशेषकर आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर किया जाए, इतना ज़्यादा शेयर किया जाए कि जो भी हमारी मानी जानी कंपनियां हैं जो हेलमेट बनाया करती हैं, और मैं थोड़ा मजबूर हूं इसलिए उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन बेहतरीन हेलमेट बनाते हैं वो, और बेहतर से बेहतर और विकल्प दे सकते हैं लोगों के लिए। और एक रिक्वेस्ट है हमारे प्यारे साथियों के लिए, आप उत्तम क्वालिटी का हेलमेट बनाइए, लेकिन थोड़ा सा उसका रेट कम कर दीजिए। मैंने देखा है 4-4, 5-5 हज़ार के भी हेलमेट आते हैं, हर कोई नहीं ले पाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 1000 से 2000 के बीच में अच्छी क्वालिटी का हेलमेट बना के दीजिए। और ये सारी चीज़ों को, ये रिमूवेबल और वॉशेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आसानी से होने लगेगा तो निश्चित तौर पर हम साफ़ सफाई किया करेंगे। सप्ताह में 1 दिन अगर आप साफ़ कर लेते हैं अपने हेलमेट को तो वो सफिशिएंट होता है। और कभी कभी ये देखने में आता है कि बहुत पसीना किसी को आ रहा है या खुजली होती है, सिर पे बाल झड़ते हैं, तो सारी समस्या का एक समाधान है। बढ़िया साफ़ सुथरी आप अपनी हैंकी निकालिए, हैंडकरचीफ हैंकी निकालिए और अपने सिर पे बांध लीजिए जब जब आप हेलमेट लगाइए। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ये वीडियो, ये सुझाव आपको कैसे लगे? मेरा मकसद केवल और केवल एक है, आपका चालान नहीं काटना चाहता, आपका जुर्माना नहीं करना चाहता हूँ। मैं केवल चाहता हूँ कि आपका सिर सुरक्षित रहे और आप कैसे भी करके हेलमेट लगाने की आदत अपना लीजिए। जय हिंद, जय भारत।